या एक संस्कृति की बात करें तो सबको एक सूत्र में बांधकर और देश के सभी लोगों को हिंदी के साथ हिंदी के सिखाने और समझने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश को आज़ादी कराने में और महत्वपूर्ण योगदान निभाया। और भारतीय हरिजन जिन्हें हिंदी का एक महत्वपूर्ण बहुत प्रथम कवि माना जाता है, उन्होंने जहाँ तक कहा था उन्होंने ये कहा था भिन्न भाषा ज्ञान के रहे गुण के गुण, मतलब बिना हिंदी के आदमी अज्ञान की तरह रहता है। हमारे भारतीय संविधान सभा में जब बात कर रही थी किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाए, तो बहुत सारी भाषा निकल कर आ रही थी, कोई मलयालम, तमिल, कोई कन्नड़, कोई उर्दू। और जहाँ तक कि आंध्र प्रदेश के मलयालम लैंग्वेज को नाम देते जिनका नाम था पोट्टुत्री रामलू, वो तो अंदर में ही बैठ गए और बहुत बोलने लगे मलयालम को राजभाषा बनाया जाए। लेकिन मलयालम को लोग ज्यादा संख्या में नहीं जानते थे, हिंदी को लोग पूरे हिंदुस्तान में ज्यादा संख्या में जानते थे। तो वो अंदर पर बैठ गए। तो 56 दिन के बाद जब वो मर गए, उनकी जब मृत्यु हो गई, तब वहाँ के लोगों के लिए वहाँ के लोगों के लिए मलयालम को एक भाषा का दर्जा संविधान में दे दिया, लेकिन राजभाषा का दर्जा नहीं दिया। राजभाषा हिंदी ही बनाई जाएगी। हिंदी बनाए जाने पर बहुत सारी विचार विमर्श होते रहे और आखिरकार हिंदी को ही राजभाषा बनाए जाने का निर्णय लिया गया। अब भारत की सरकार ने 1953 से यह निर्णय लिया गया कि धीरे धीरे हिंदी को लोग छोड़ते जा रहे हैं। तो 1953 से भारत की सरकार ने हिंदी को प्रतिवर्ष एक राजभाषा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। जब से हम हर साल हिंदी को एक राजभाषा दिवस के रूप में मनाते 14 सितंबर को। रानी कृष्ण सभी को आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आपको एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण, हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारी ज्ञान है, हिंदी हमारी आत्मा है, भावना का साथ है। हिंदी हमारी देश की तोतली आवाज है, हिंदी हमारी अस्मिता, हिंदी हमारी मान है। हिंदी निराला प्रेमचंद्र की लेखनी का ज्ञान है, हिंदी में बच्चन पंत दिनकर का मधुर संगीत है। हिंदी में तुलसी सुर मीरा जैसी की तान है। जब तक गगन में चांद सूरज की लगी बिंदी रहे, तब तक वतन की शब्द भाषा हमारी हिंदी रहे। हिंदी हमारा शब्द स्वर व्यंजन अमित पहचान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का वरदान है। धन्यवाद। मैं कथा जानना चाहती हूँ। आज मैं आपके सामने हिंदी दिवस में कुछ शब्द प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस को राजभाषा का दर्जा 1949 में दिया गया। सबसे पहला हिंदी दिवस 1953 में मनाया गया था। हिंदी हमारी राजभाषा नहीं है। राजभाषा का मतलब राजभाषा की भाषा। हिंदी हमारी मातृभाषा भी है। मातृभाषा का मतलब जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। भारत में अधिकतर क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती है, इसलिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी के जन्म भारतीय हरिश्चंद्र थे और कवि भी। धन्यवाद। माननीय महोदय और प्रधानाचार्य और मेरे प्यारे साथी, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।
हिंदी दिवस 14 सितंबर हर वर्ष को मनाया जाता है। हिंदी दिवस को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया था, परंतु इसे 1953 को पहली बार मनाया गया था। हिंदी को महत्व दिलाने के लिए काका कालेकर, आजादी प्रसाद और सेठ गोविंद दास जैसे महान व्यक्तियों ने अपना अहम योगदान दिया है। यहाँ राजभाषा का मतलब है जो राजकार्यों में बोलने जाने वाली भाषा, और हिंदी हमारी मातृभाषा भी है। हिंदी अधिकतर क्षेत्रों में बोली जाती है, इसके कारण इसे राजभाषा घोषित किया गया है। धन्यवाद।